हर हर महादेव सभी साथियों को बहुत ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि इस देश में कुछ अम्बेडकरवादी नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि हम साइंस के तरीके से ब्राह्मण समाज को या मनुवादी सोच को, इनके हिसाब से ये मनुवादी सोच कहते हैं, या ब्राह्मणवाद को या हिंदू धर्म को गलत साबित करेंगे और उसके बाद हम ये कहेंगे कि हमारा ही ये पूरा भारत है, बहुजन समाज का भारत है। और ये लोग कहेंगे कि बुद्ध की धरती है, इसमें कोई राम जी नहीं थे। इस तरह की बातें करेंगे जिससे कि कोई भी हिंदू भड़क सकता है, कोई भी ब्राह्मण भड़क सकता है। और ये चाहते हैं कि इस तरीके से हिंदू या ब्राह्मण भड़के और इन पे कोई कमेंट करे, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, चाहे एक्स, फिर ये उसको SC/ST एक्ट लगवाए या ये कहे कि देखिए हमारे अंबेडकर जी का अपमान कर रहा है, उसको जेल करवा दे, जैसे एक भाई को करवा दिया था। तो इनकी चालों को मैं समझ गया हूँ। पहले नहीं समझता था, कि मुझे लगता था कि दलित बहुत अच्छे होते हैं और होते भी हैं दलित अच्छे। वाल्मीकि हो गया, बहुत तरह के जो निषाद राज हो गए, कितने अच्छे थे। लेकिन आजकल का दलितों के दिल में नफ़रत और दिमाग में भी नफ़रत है। किसके लिए? हिंदू समाज के लिए। और ये क्या कहते हैं कि हिंदू समाज में बांटने की प्रथा है। अरे पानी पीने से तुम्हें किसी ने रोका? स्कूल जाने से तुम्हें किसी ने रोका? मंदिर जाने से तुम्हें किसी ने रोका? पहले ज़माने की बात मत करना, अभी की बात कर रहा हूँ मैं। जब संविधान बन चुका था उसके बाद अगर तुम्हारा शोषण नहीं हुआ तो तुम शोषण क्यों कर रहे हो हिंदुओं का? मुझे बस इतना जवाब दो, बस इतना मेरे को जवाब चाहिए कि जब अंबेडकर जी ने तुम्हारा संविधान बना दिया उसके बाद तो तुम्हारा शोषण नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी, संविधान बनने के बाद भी आज भी तुम्हारा वो नैरेटिव चल रहा है कि तुम हिंदुओं से नफ़रत कर रहे हो, ब्राह्मणों से नफ़रत कर रहे हो, उनके लिए एजेंडा चलाते हो तुम लोग। एक तरफ दिखाते हैं कि देखो टीना डाबी हमारी जाति से, उसने IAS क्लियर कर लिया, दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि ये देखो हिंदू लड़कियां भाला लेकर के चल रही है। तो राजपूताना था, समझे, आरक्षण का भीख नहीं मांगते थे और टीना डाबी बन गई। कई हिंदू लड़के भी बनते हैं, कई ऐसे ब्राह्मण समाज से भी बनते हैं IAS अधिकारी, तो वो कहाँ कहते हैं ऐसे, समझे। और फिर ये कहते हैं हमारे भीमराव साहब अम्बेडकर का, भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया, ये वो। खुद ये लोग इतना ट्वीट करते हैं, इतना एक्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भरा पड़ा रहता है ट्वीट सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ उल्टा पुल्टा। लेकिन इस देश में है ही ऐसा कि ये लोग कुछ भी बोले, गाली दे, क्या ज़रूरी है? इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। अगर एक मुसलमान हिंदू के देवी देवताओं को गालियां दे, समझे, हिंदू के देवी देवताओं को या हिंदू संस्कृति को, किसी साधु संत को या कुंभ मेले को या भगवान श्री जगन्नाथ का मजाक उड़ाए, इस तरह का ये लोग उड़ाते रहते हैं, तो इन पे कोई भी तरह का एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान ने कहा है सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करो। और इसमें नीले कबूतर के साथ साथ हरे कबूतर भी शामिल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ भीमटे ही दिखेंगे, मुल्ले भी होते हैं। मुल्लों का भी यही काम हो गया कि चलो हिंदू धर्म को टारगेट करें, और भीमटों का भी यही नया बिजनेस शुरू हुआ है कि हिंदू धर्म को टारगेट करें, क्योंकि इनकी और कोई औकात तो है नहीं, इतनी ही इनकी औकात है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदू में एकता नहीं है, उसी का परिणाम है ये सब, समझे, नफरती सोच। और ये जो लोग कहते हैं ना हम नास्तिक है, एथिस्ट है, वो एथिस्ट सिर्फ बहाना है ताकि एथिस्ट के नाम पर हिंदू धर्म को गालियां दे सके। ये कभी कुरान के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, कुरान को नहीं जलाएंगे, बाइबल को नहीं जलाएंगे, बाकी ये सिर्फ हिंदुओं से ही नफरत करेंगे। हिंदुओं के मनुस्मृति, गीता, भागवत, पुराण, ना जाने कौन कौन से किताबों को जला देते हैं जिसमें हिंदुओं की आस्था होती है। लेकिन खामोश हिंदू क्या कर सकता है? कुछ बोल थोड़ी सकता है। लेकिन ट्विटर ने भी ऐसा कोई नियम नहीं बना के रखा, ना फेसबुक ने, ना इंस्टाग्राम ने, ना यूट्यूब ने, कि कोई किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ ना बोल सके। ट्विटर भी कहता है कि हाँ, दो हिंदुओं को गालियाँ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये पुलिस भी कहती है हिंदुओं को जम के गाली दो, कुछ नहीं होगा जब तक कि हिंदू मर ना जाए। हाँ, लेकिन मुस्लिमों को मत देना, बहुजनों को मत देना, नहीं तो तुम जेल चले जाओगे। ऐसी मानसिकता है। बताइए आप, कितनी नफ़रत भरी पड़ी है इन लोगों के दिमाग में ब्राह्मणों के लिए, जबकि इनको खुद पता नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में।
इसलिए आपस में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने से अच्छा हम सब भाईचारे से रहें और एक दूसरे के लिए गलत ना बोलें। बस यही कहना था मुझे।